सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक सम्राट हिंदी चैनल को और पास के बेल आइकन को बजा के ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लोग मैं अनदर वीडियो स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं, अगर आप किसी के लिए गारंटर बने हैं और आज चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी बंदा हो और वो अभी जो पैसा फिलहाल नहीं भर पा रहा है, लोन डिफॉल्ट किया जा रहा है और जो है वो बंदा अगर जो आपको बोल रहा है कि हम पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ऐसा बोल रहा है, आपको धमकियां दे रहे हैं, उस सिनेरियो में अगर आप फंस चुके हैं तो आप कैसे वहां से निकले, ठीक है। तो सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में डिटेल्स में, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल मैंने है तो नीचे का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन में कॉल कर रख दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले पोस्ट करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं हूं सम्राट, आप देख रहे थे सम्राट हिंदी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं, अगर जो है आप किसी के लिए, कोई भी दोस्त के लिए या फिर कोई भी जो रिश्तेदार के लिए, जो भाई के लिए, कुछ भी के लिए जो आप गारंटर बने हैं, ठीक है। तो गारंटर मीन्स क्या होता है? गारंटर मीन्स होता है यही कि जिस बंदे ने लोन लिया है उस बंदे का पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है या फिर जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है बैंक कि भाई वो पैसा जो है पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा ट्रस्ट जो है नहीं कर पा रहा है, मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा है उनके ऊपर कि वो पैसा पेमेंट कर पाएगा, जिसके लिए जो है कोई गारंटर को बुला रहे हैं जो गारंटी देगा कि भाई ये पैसा देगा तो तब जो है हम आपको लोन देंगे, क्योंकि अगर जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो आपका जो प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे या फिर आपसे जो है पेमेंट हम लेंगे। तब इस सिनेरियो में होता क्या है, बहुत सारे लोग तो लोन ले लेते हैं और जो है आपका दोस्ती हो या फिर कोई भी हो जो है जिसके कारण से जो पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर पेमेंट करने से इनकार कर रहा है, हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में आपका लगा हुआ है ना, तो आपका ही ज़्यादा डर है क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपका लगा हुआ है, आपके ऊपर जो बैंक डिपेंड होकर लोन दिया है, तो आपको जो लीगल नोटिस भेजेगा, लीगल एक्शन आपके ऊपर ही लेगा, क्योंकि जो है आपका प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज में है या फिर जो आपका जो है नौकरी को जो देख के, जो सरकारी नौकरी अगर होता है तो उसके ऊपर जो भी ट्रस्ट करके, आपके ऊपर ट्रस्ट करके जो दे देता है। अगर जो है आप इन केस जो पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो सैलरी से काटा जाएगा। अगर जो है रेलवे में काम करते हैं या फिर सरकारी कोई नौकरी करते हैं तो वो होता है आपका परमानेंट नौकरी, ठीक है। परमानेंट अगर नौकरी आपका होता है एकदम, तो उससे जो है आपका सैलरी कट करके ले लेता है बैंक, ठीक है। एज ए गारंटर आप जब बने हैं और जो है लोन जो लिया है वो सब कुछ करने से पहले अगर जो है आपका दोस्त है या फिर रिश्तेदार है, किसी ने भी लोन लिया है, उसको सबसे पहले प्यार से समझा दीजिए कि भाई ये बंदा जो है ये हमारा पैसा पेमेंट कर दो, नहीं तो जो है हम फंस सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप जो अपना पैसा पेमेंट कर दो। अगर वो साफ इनकार कर देता है तब आप जो क्या कर सकते हैं, बैंक्स में जाके या फिर जो दोस्त से जो लोन का जो एग्रीमेंट हुआ था उस लोन का एग्रीमेंट को जो आपको निकाल लेना है, ठीक है। आपके दोस्त के पास से हो या फिर जो अगर नहीं देता है तो बैंक्स में जाइए, बैंक्स में जाकर सिंपली जो उसका बोलिए, आपका आइडेंटिफिकेशन दीजिए। आइडेंटिफिकेशन देने के बाद जो उसका जो जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए। जेरॉक्स कॉपी निकालने के बाद और उससे पहले आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी लोन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, डिफॉल्ट हो गया, कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, तो उसमें जो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप वहाँ पे डेफिनेटली जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो एक पेड सर्विस है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो एग्रीमेंट निकाल लेना है। एग्रीमेंट निकालने के बाद आपको जो वहाँ पे आपके दोस्त के खिलाफ जो FIR दर्ज करा देना है, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट को निकाले आप लोग, ठीक है। उसका जो जेरॉक्स कर लीजिए। अगर वो ओरिजिनल होता है, दोस्त से ले चाहे या फिर आपका रिश्तेदार से ले या फिर आप मान लीजिए बैंक से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, उसका जो जेरॉक्स कर लीजिए। जेरॉक्स करने के बाद उसके साथ एक पेज अटैच कीजिए जिसमें जो है आप उसका FIR जो है उसके खिलाफ जो है जो कंप्लेंट है उसमें लिख दीजिए और नीचे आपका साइन कर दीजिए। उसके बाद जो है आप जाइए, अगर पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसके खिलाफ जो FIR दर्ज करवा दीजिए 420 का, ठीक है, 420 का जो उसका खिलाफ केस दर्ज करवा दीजिए कि भाई ये बंदा ने जो हमको जो गारंटर दिखा के जो पैसा दिया था, पैसा लेने के बाद जो ये अभी फरार हो गया मतलब चोरी कर दिया एक टाइप का, ठीक है। मतलब 420 है, ठीक है, ये पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है, हमको फंसा दिया गया है, ठीक है। तो उसके अब क्या करेगा रिगार्डिंग जो है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगभग 5 से 6-7 दिन के अंदर जो है वो लोग अपना एक्शन लेना शुरू कर देगा और बंदा जो पकड़ा जाएगा उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी सिनेरियो हो जाए, ठीक है। बैंक तब आपको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जो है आपने ऑलरेडी उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है, तब आप कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो है अगर ऐसे पहले से ही जो आपके ऊपर निर्भर हुआ था बैंक्स कि आपसे पैसा लेगा, तो उस टाइम में आपको जो स्टे मिल जाएगा, उस स्टे मिल जाएगा क्या कि जब तक बंदा को नहीं ढूंढा जाता, पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो अब आपसे कुछ नहीं किया जा सकता, आपका जो कोई भी प्रॉपर्टी जो है नहीं छीन सकता। तो अब आप उसके खिलाफ जो FIR दर्ज करा देंगे, वही सब कुछ मतलब
प्रूफ के लिए जो है आप लोन का एग्रीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आप जो है आपका लेटर चाहिए और नीचे आपका सिग्नेचर चाहिए और एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। आपको जो तुरंत जो है आपको जो है दोस्त को पैसा पे कर देना होगा, या फिर अगर वो जो पैसा अपना पेमेंट नहीं करता है तो उसको ये 7 साल का जेल तक भी हो सकता है। तो इतना बड़ा बात हो सकता है, तो इसके लिए जो बंदा जो ज़रूर पेमेंट करेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बंदा जो है पेमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले मिलता रहता है आपको इस चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।